नमस्कार, मैं विमल कुमार बीटेक एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आइए अब जानते हैं हम लेआउट के बाद के ऑप्शन, क्योंकि पहली वीडियो में हम लोग फाइल और एडिट, व्यू और लेआउट सीख चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। ये जो ऑप्शन है इंसर्ट बारकोड, इंसर्ट क्यूआर कोड और वैलिडेट बारकोड, ये अभी देख रहे होंगे आप, हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, एक हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ये जब इंटरनेट से इसे एक्टिव करना होता है तो उसके लिए ये ऑप्शन काम आता है, तो इसको नहीं बताएंगे हम। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब है, मैं ये हटा देता हूँ, ये हमारा पहले से कुछ था, ये इसको हटा के और बैकग्राउंड हमने लगा रखा था, तो बैकग्राउंड भी हम पेज का हटा देते हैं और सिंपली खाली कर देते हैं, मतलब नो बैकग्राउंड कर देते हैं, तो हमारा जो पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑप्शन में हम लोग इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन करने के लिए क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं किसी फाइल में पड़ा हुआ है, जैसे कोरल की फाइल में पड़ा हुआ है या एमएस ऑफिस में या ग्राफ चार्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ ओके करेंगे, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज आप खुद से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट करने के लिए लिंक ऑप्शन से लिंक होता है, वो सिंबल ऑब्जेक्ट का सिंबल जो है वो कैसे बनाना होता है कि जैसे आपने देखा होंगे इतने सारे सिंबल ये आ रहे हैं ऑब्जेक्ट में। मैंने अभी आपको टूल में बताए थे, जैसे ये सब सिंबल में आ रहे हैं, या यहाँ ये देख लीजिए आप, इस टाइप के यहाँ ये रे सिंबल है ना, ये इस टाइप के सिंबल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ जो है इतने सारे सिंबल्स आ जाते हैं। जैसे आपको ये लेना हो तो इस तरीके से वो आ जाता है ना। तो इसके लिए अब हमें कोई ऐसा सिंबल बनाना है जो हमें खुद का क्रिएट करना है, मतलब इसमें नहीं है कोरल में, और हम खुद से बनाना चाहते हैं। तो सपोज करिए जैसे मैंने ये ले लिया और इसका कलर डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने ये सिंबल जो है इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये मैंने सिंबल ले लिया है इस तरीके का। और इसको मैं क्या करूँगा कि सिंबल ऑप्शन में न्यू सिंबल में से ऐड कर दूंगा और इसका नाम रख देता हूँ स्टार। ठीक है, स्टार लग देता हूँ। ओके किया मैंने, ये सेव हो गया। मैं वली से हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट में मैं जाऊँगा सिंबल ऑप्शन में, तो सिंबल मैनेजर जो है वहाँ पर मुझे ये सेव मिलेगा। अब मैं चाहूँगा तो इसको यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ, है ना, या इसको यहाँ ला सकता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये हमेशा के लिए मेरे पास एक सेव हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगला ऑप्शन जो है वो इसी में है, वो होता है आपका एडिट सिंबल। मान लीजिए मुझे अपना जो सिंबल है उसको एडिट करना है, तो एडिट सिंबल में जाएंगे, तो एडिट ऑप्शन में जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे कि इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब कि इस टाइप से इसको सॉरी ये नहीं है, ऐसा आएगा, एक सेकेंड। इसको क्या करेंगे कि जैसे हमने इससे किया था तो इससे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एडिट कर दिया मैंने, और एडिट करने के बाद मैं इसको सिंबल में फिनिश एडिटिंग सिंबल कर देता हूँ, तो ये फिनिश हो जाएगा और ये वहाँ पर हमारा सेव भी हो गया। जब हम सिंबल मैनेजर में जाएंगे तो जो है वो हम यहाँ देख लेंगे कि ये इस तरीके से दोबारा भी अगर करना है तो सेम वैसा ही होगा जैसा हमने अभी एडिट कर दिया है, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं आपके लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आ रहा था सिंबल में वो था आपका एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, है ना। एक्सपोर्ट लाइब्रेरी का मतलब होता है कि लाइब्रेरी से, ये लाइब्रेरी एक तरीके से, तो लाइब्रेरी से अगर कुछ निकालना है आपको तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अच्छा, अगला ऑप्शन आता है, वो आता है आपका पावर क्लिप। पावर क्लिप का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कुछ डिज़ाइन होते हैं, उनमें डिज़ाइन में फ़ोटो आ रही होती है ना। तो कैसे आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए कि ये एक वो है ना, मान लीजिए ये एक सर्कल है और मैं कुछ ले लेता हूँ, मैं एक स्टार ले लेता हूँ। यहाँ मैंने एक स्टार ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक इमेज लेता हूँ। इमेज के लिए क्या करना होगा, हमने भी आपको बताया था, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे और इंपोर्ट ऑप्शन में से कोई एक इमेज ले लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ से ये एक इमेज ले लेते हैं और ये इमेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये इमेज जैसे ही मैंने ली, अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिप आर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो प्लेस इनसाइड फ्रेम लिखा आ रहा है, मतलब कि इस फोटो को आपको कहाँ डालना है। अब देखिए जहाँ एरो में क्लिक कर दूंगा वहाँ ये फोटो आ जाएगा, है ना। अगर मैं इस स्टार में करता तो स्टार में जाता, मैं बैक स्पेस कर दिया मैंने। और उसके बाद अगर हम ये फोटो स्टार में डालेंगे तो स्टार में ये फोटो आ जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे फोटो गायब हो गया, तो कुछ नहीं, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे
कि जैसे ही क्लिप आर्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ये क्लिप आर्ट में जाने का एडिट पावर क्लिप करेंगे तो कहीं देखेंगे अच्छा ये फोटो यहाँ रह गया, अगर ये यहाँ बीच में आएगा तब आपको दिखेगा, है ना। तो ये ऐसे आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और आपका क्लिप ऑप्शन में जाने के बाद फिनिश एडिटिंग दिस लेवल करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से फिनिश हो जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये स्टार में इस तरीके से आ जाएगा फोटो, है ना। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ के अंदर फोटो डालने के लिए हम क्लिप आर्ट ऑप्शन का पावर क्लिप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उसमें आपने प्लेस इनसाइड सीखा, एग्जैक्ट कंटेंट सीखा और एडिट पावर क्लिप और फिनिश एडिटिंग लेवल आपने सीखा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं एक बार फिर से वापस लेता हूँ यहाँ पे फोटो। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाते हैं और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में ये आप जो ऑप्शन है वो सब इसमें मिलते जुलते इससे ऑप्शन है। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो पोजीशन पे यहाँ एक ऑप्शन खुल जाएगा और उसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन के लिए आप कैसे यूज़ करेंगे, 4 ऑप्शन होते हैं इसमें, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, है ना। इस तरीके से ये ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है, पोजीशन जो है वो घूमती है। कैसे घूमेगी, यहाँ क्लिक किया हमने और उसके बाद जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये चेंज होने लगेगी। जैसे हमने इसको बढ़ा दिया है, इसको हम x को बढ़ा दिया हमने, अब हम इसको y को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमने बढ़ाया, अभी कुछ नहीं दिखा होगा आपको। फिर उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा, 4 की जगह हम कर देते हैं 2, सॉरी ये मैंने 2 किया और इसको अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि ये एक तरीके से उस रोटेशन में आ जाएंगी। हमें 2 और चाहिए थे, फर्स्ट ये था 2, ये उससे आ गया, है ना। तो इस तरीके से इसको ये डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें ये घुमाना है तो हमें कितने एंगल में घुमाना है, रोटेट करना है तो हम इससे रोटेट कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो ये घूम जाएगा। जितना 40 हमने किया या हमें काम करना है तो हमने अप्लाई किया तो वो इस तरीके से होने लगेगा। अच्छा, इसकी भी कॉपियाँ अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दे दिया 3 देते ही वो अप्लाई किया और ये 3 बन गई इस तरीके से। आपने देखा होगा कभी कभी एक के पीछे एक आ जाती हैं, वो इस तरीके से ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे। अब मैं इसे सब हटा देता हूँ। दूसरा कोई फोटो लेते हैं, हाँ दोबारा से इंपोर्ट करेंगे जिसमें मैं एक बड़ी सी पिक्चर लूँगा जिससे कि आपको दिखने लगे कि क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है और किस तरीके से दिख रही है। जैसे ये एक लोगो ले लेते हैं, ये हमने एक लोगो लिया है ना, ये इसको हटा देते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं और इसको क्या करना है, अब इसको दिखाना है। इसका ये ऑप्शन है स्केल एंड मिरर। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे और उसकी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो देखेंगे कि आप इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ जैसे ही अप्लाई करेंगे वो उतने बड़े साइज का इसका हो जाएगा, है ना। और आप चाहेंगे मिरर में अगर इसकी संख्या बढ़ानी, मान लीजिए 6 लिख दीजिए यहाँ पे और 6 लिखते ही अप्लाई कर दीजिए तो वो 6 टाइप की बड़ी हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी, आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा इसलिए इसको हमें कम करना होगा। जूम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ माइनस करेंगे तो हमें दिखेगा कि इस तरीके से ये हमारे जो है 6 टाइप के हो चुके हैं, है ना। अब देखिए, एक डिलीट करिए, 1 2 3, ये सबका साइज अलग अलग है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से मैं डिलीट करता रहा हूँ, छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है। उसके बाद ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इस ऑप्शन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि उसका साइज बढ़ाना घटाना, वो घुमाना, इस तरीके से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। उसके बाद ये साइज वगैरह बढ़ाने के लिए अभी ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये चल रहा था। उसके बाद ये होता है आपका टेढ़ा कर देना, एक तरीके से इसे सिलेक्ट किया और अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको अंतर दिखाई दे। हाँ, अब मैं इसको यहाँ
थोड़ा सा इसका साइज बड़ा घटा देते हैं जिससे आपको अंतर और आसानी से दिखे। और यहाँ अप्लाई करते ही ये आपका रोटेट हो जाएगा, मतलब फ्लैप इस तरीके से टेढ़ा हो गया तो आपको ये दिखने लगेगा। वैसे इसको करने के लिए मैं आपको सबसे इजी ऑप्शन बता देता हूँ जिसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जब जैसे ही लोगो आपके सामने ही हटा देते हैं और उसके बाद इस पर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करते ही ये एरो बन जाएगा और एरो बनने के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। मतलब किसी भी चीज़ को आपने देखा होगा टेक्स्ट जब आप करते हैं तो अलाइनमेंट करते हैं उसका। मैं इसको इस तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अलाइनमेंट करेंगे। देखिए जैसे कि ये पेज है हमारा, ठीक है, ये पेज है हमारा और यहाँ पे हमने कोई बॉक्स रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसको मेरे को अलाइनमेंट देना है। अलाइनमेंट कैसे दूंगा मैं, ये आपको यहाँ बता देते हैं कि अलाइनमेंट करने के लिए क्या होता है। जैसे सबसे पहले आपको सेंटर टू पेज करना है ना, पेज के सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट करने के लिए आपको टेक्स्ट ये अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे राइट का है, लेफ्ट का है, उसका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस पर क्लिक करना है। जैसे लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, उसको टेक्स्ट आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मैंने ये उठा के यहाँ से यहाँ ले लिया है। उसके बाद मैं इसको अलाइनमेंट के ऑप्शन पे देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये राइट लेफ्ट का होता ही है। उसके बाद सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं आप, है ना, तो वो आप कर सकते हैं। एक बार दोबारा से बताते हैं कि ये हमने इस तरीके से लिया और इसको हमें सबसे पहले तो शॉर्टकट की इसका होता है P दबा देंगे आप, तो हमारी कोई भी चीज़ अगर सेंटर में नहीं है तो सेंटर में कर सकते हैं आप। कहाँ गया ऑप्शन, ये तो ये P करते ही आपको ये सेंटर में आ जाएंगी चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ और ऑब्जेक्ट भी हैं। अब मान लीजिए सबको सिलेक्ट करते हैं, ऑल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऐड ऑप्शन से जाएंगे और ऑल सेलेक्ट करते हैं। ये ऑल सेलेक्ट करते ही सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इनको सेंटर पे लेना है तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाके ये सारे ऑप्शन देखिए हाईलाइट हो गए होंगे। अब किसी चीज़ को लेफ़्ट में लेना है तो लेफ़्ट में आ जाएंगे, किसी चीज़ को अगर राइट में लेना है तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन था आपका, ये इसके बाद आपको राइट में लेना है तो ये राइट में आ जाएंगे। उसके बाद जैसे आप वर्ड में करते थे वैसे ही है, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। बॉटम में लेना है सब बॉटम में आ जाएंगे। अदरवाइज़ आपको वही सेंटर वाला चाहिए तो फिर आप सेंटर में करने के लिए यहाँ से P दबा देंगे तो सब कुछ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सारे जो ऑब्जेक्ट हैं चाहे कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, लंबा हो, वो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A से सिलेक्ट करना है, P दबा दीजिए और सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ें चेंजेस करनी है, मतलब अलग अलग अलाइनमेंट देना है, तो ये आप इस तरीके से अलाइनमेंट देकर देख सकते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें टॉप बॉटम में दिखने लगेंगी, ठीक है। तो अगला ऑप्शन उसके बाद है, इस पर ज़्यादा समय नहीं देते हुए, ऑर्डर ऑप्शन। ऑर्डर ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ कैसे होता है उसको मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। कि जैसे सपोज़ कीजिए मैं पेज का थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ, इस टाइप से कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ये देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे ऑर्डर होता है। सपोज़ कीजिए कि ये मेरा एक डिज़ाइन है, ठीक है, और उसका ये बैकग्राउंड है लाइट और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है एक तरीके से। मान लीजिए जैसे मेरा नाम है विमल, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा टेक, एजुकेशन, ठीक है, और हमने इसके बाद लिखा ऑनलाइन कोर्स, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे से इसको ले लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्रॉप किया और यहाँ मैंने इसको लिखा ये, ठीक है, ये मेरा नाम है, ठीक है। और उसके बाद बीटेक एजुकेशन को भी यहाँ से अलग कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी आप सीखेंगे सारी चीज़ें कि ऑनलाइन कैसे क्या बनाया जाता है। ये हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और ये हम इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं अगर अच्छा दिखाना है तो। ये इसको ऐसे ये ग्रीन किया हमने, और आप इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दीजिए, इसको भी बोल्ड कर दीजिए। और इसका जो है फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो जो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट होंगे उनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक विजिटिंग कार्ड है और इसको हमने इस तरीके से बनाया। अब ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब ऑर्डर ऑप्शन का क्या यूज़ है। ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अभी ऑर्डर ऑप्शन का जो यूज़ है, अब टू लिखा है फ्रंट ऑफ पेज, मतलब पेज के बिल्कुल सामने आए, ठीक है, आ ही रहा है, दिख ही रहा है। अब पेज के बिल्कुल बैक साइड में आए, मतलब कोई टेक्स्ट ऐसा हो जाए जो आपका बैक साइड में आए, मतलब पेज टू बैक। अब ये गायब हो गया, पीछे दिख रहा है। अगर आप इसे हटा के देखेंगे तो देखो नीचे होगा वो, है ना, क्योंकि बैक पे चला गया है, मतलब पीछे चला गया है। तो इसको राइट क्लिक किया और वापस लिया मैंने। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जैसे हम इसको पीटेक है हमारा, तो बहुत सारी जब लेयर हो जाती है तब बड़ा काम आता है ऑप्शन। टू लिखा है इसमें टू फ्रंट ऑफ लेयर, मतलब पेज की सबसे ऊपर फ्रंट पे आ जाएगा, मतलब कई सारी लेयर होंगी। सपोज करिए एक और लेयर है इसमें, यहाँ पे इस तरीके से, और इस लेयर को हम दिखाते हैं बहुत लाइट कलर से, ठीक है। अब ये पेज पे आ गया, इसको यहाँ हटा देते हैं, यहाँ रखते हैं इसको, और ये रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, यहाँ इस तरीके से मुझे रखना है, ये ना। तो ये आप देखिए दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उस वाले पेज पे दिख रहा है। तो इस ऑप्शन का कैसे यूज होगा, ये मैंने इसको रखा इस तरीके से। अब ये सिलेक्शन में लेकिन दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ऑर्डर ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन का ही क्या यूज करेंगे, टू फ्रंट ऑफ लेयर। तो टू फ्रंट मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर आ जाए, जो सबसे ऊपर वाली लेयर हो उसके ऊपर आ जाए, तो ऊपर वाली लेयर पे आ गया, है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट में ऑर्डर करना है हमें टू बैक लेयर, इसकी पीछे वाली लेयर पे आ जाए, मतलब यहाँ वाली लेयर पे, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर पे, है ना, सबसे नीचे वाली लेयर पे आ जाए, है ना। तो उस पर आ जाएगी, है ना। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है बैक वन, मतलब कि सिर्फ एक स्टेप पीछे जाए, मतलब इससे पिछली वाली लेयर पे, मतलब ये वाली कलर की जो लेयर है इस पे आ जाएगी। देखिए इस पे इसी पे होगा, ये है कि नहीं, है ना। तो इस टाइप से ये ऑर्डर ऑप्शन का बड़ा यूज है। जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो, जब टेक्स्ट आपका गायब होगा तो आपको याद आएगा कि ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करना है, तब जाके हम उसे बैक कर सकते हैं या फ्रंट कर सकते हैं। तो ये बैक वन, बैक फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस तरीके से यूज़ करने पे दिखेंगी।
तो ये आपका था ऑर्डर ऑप्शन। उसके बाद आता है कंबाइन ऑप्शन। कंबाइन ऑप्शन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ देना। कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने दोनों को हमने अगर सिलेक्ट किया, ये मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑप्शन में गया और कंबाइन किया, तो ये इस तरीके से कंबाइन हो जाता है। अब देखिए एक साथ दोनों उठेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो इस तरीके से इसका कलर चेंज होगा, यहाँ से ये छूटेगा क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे थे, है ना। इसको कंबाइन ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं वहीं पे। उसके बाद अगला ऑप्शन है वो है आपका ब्रेक अपार्ट, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करिए आप, और सिलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट ऑप्शन का यूज़ करिए। तो अभी नहीं आ रहा है इसमें, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये यहाँ से सिलेक्ट किया और सॉरी अभी नहीं आ रहा है, चलिए इसके बाद पहले ऑप्शन को बताते हैं कि अगला ऑप्शन है ग्रुप ऑप्शन। तो जैसे कई सारी चीज़ें हैं हमारी यहाँ पड़ी हुई हैं, जैसे ये नाम वगैरह लिखे हुए हैं और कई सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, तो उनको हमें ग्रुप करना है ना। ग्रुप करने के लिए क्या करना होगा, जैसे सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, हम सबसे पहले तो ऑल सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ से हमने किया, यहाँ से ऑल सिलेक्ट, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने ऑल सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें इनको कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने से क्या हुआ कि एक बार किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरी चीज़ें उठेंगी एक साथ, ये नहीं कि ये पट्टी अलग उठ जाए, ये पट्टी अलग उठे, नहीं, अब एक साथ उठेंगी सारी चीज़ें। और ग्रुप करने से क्या होता है, कोई सारी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती हैं, तो ग्रुप का ये बेनिफिट होता है। अनग्रुप भी कर सकते हैं आप, अनग्रुप करने के ऑप्शन आने लगे होंगे, है ना। अनग्रुप कर दीजिए, अनग्रुप ऑब्जेक्ट, या फिर अब जैसे ये अनग्रुप हो गया तो अनग्रुप ऑल करना है तो अच्छी सिलेक्ट किया पूरा आपने कंट्रोल से, उसके बाद आप अनग्रुप कर दीजिए। तो अनग्रुप अभी हो चुका है, अनग्रुप तो अब नहीं होगा, तो अनग्रुप कर सकते हैं आप। उसके बाद अगला आता है हाइड करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइड करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका हाइड हो जाएगा। किस तरीके से हाइड होगा ये देख लीजिए। सॉरी ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि ये मतलब पायरेटेड वर्जन है। तो अगला ऑप्शन जो हम इसको हाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉक करना है, आपको कोई ऑब्जेक्ट लॉक करना है कि वो वहाँ से हिले नहीं, तो आप इसे सिलेक्ट करिए और ऑब्जेक्ट पे जाइए और लॉक ऑप्शन का यूज़ कीजिए, लॉक कर दीजिए। तो ये देखिए आप ताले से लग गए हैं, और ये अब मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये तो उठ जाएगा लेकिन ये नहीं उठेगा, कहीं भी हिलेगा नहीं। तो इसको क्या करना है, अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से, अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, और अनलॉक हो जाएगा, अब उठने लगेगा, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है वो है शेपिंग ऑप्शन। शेपिंग ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि ये ऑप्शन मैं इसे यहाँ से टच करा देता हूँ और ये मैं इसको ऑल सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद शेपिंग ऑप्शन पे आता हूँ और शेपिंग ऑप्शन से करने से इस तरीके से ये आपस में शेप बन जाएगा और एक तरीके से इस तरीके से कट सा जाएगा। मतलब ऐसा डिज़ाइन अभी आप नहीं बना पाते, लेकिन अभी आप बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। या फिर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपने बनाया और आपने एक ले लेता हूँ मैं, ये मैंने लिया और ये मैंने पहले तो मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ, ये भी कम करता हूँ कलर को, और मैंने ये इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस तरीके का जो डिज़ाइन बन के आएगा वो ये वाला पोर्शन कट चुका होगा और गोल हो चुका होगा। मैं ऑल सेलेक्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में कंबाइन नहीं, ये कर देता हूँ आपका। तो इससे करने से क्या होगा, ये ऑप्शन इस तरीके का बन जाएगा। वैसे आप शायद इसको नहीं बना पाते, लेकिन जब आपने इसको रख दिया तो वहाँ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके के कई सारे ऑप्शन हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रिम है, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया तो आपस में ये एक दूसरे से कट जाएगा, ये ट्रिम यहाँ इसको करके दिखाते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद
शेपिंग ऑप्शन में गए और हमने इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने से क्या होगा, ये इतना पोर्शन कट जाएगा। ट्रिम का मतलब ही कटना होता है, तो उतना पोर्शन कट जाएगा। वैसे आप नहीं काट पाते इस तरीके से गोल, लेकिन जब आपने इसको यहाँ ऐसे रख दिया तो ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं, वो आप करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शेपिंग के जितने भी ऑप्शन हैं वो आपने जब सेलेक्ट करेंगे या ट्रिम करेंगे, इस तरीके से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन आप खुद करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से भी करने को पड़ेगी। अभी मैं अगर सारी चीज़ें बताऊंगा तो फिर बहुत सारा लंबा टाइम इसमें आपका हो जाएगा। तो देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन होते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन कहाँ काम करता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिज़ाइन बन गया है, सपोज करिए कि ये डिलीट कर देता हूँ और ये एक हमारा एक डिज़ाइन है, इसको ये मैंने इस तरीके से एक जो है डिज़ाइन यहाँ बना लिया है। और सपोज़ करिए कि ये एक डिज़ाइन है, मैंने इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ बीच में रख दिया और उसके बाद मैं इसको ग्रुप भी कर लेता हूँ ताकि कुछ भी हिले डुले नहीं। तो मैंने ये ग्रुप ऑब्जेक्ट कर दिया जिससे कि ये पूरा पोर्शन एक साथ उठे, और कंट्रोल और टी ऑप्शन दबा के बिल्कुल सेंटर में ले लिया, जो मैंने अभी बता चुका हूँ। उसके बाद अब कन्वर्ट टू कर्व का क्या यूज़ है, जैसे सिलेक्ट किया मैंने और सिलेक्ट करके ये ऑब्जेक्ट पे गया और यहाँ कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन आ गया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया मैंने। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपने देखा होगा कि इस तरीके से थोड़ा सा कलर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ख़राब हो गया है, जबकि ख़राब कुछ नहीं हुआ है, वो आपको दिख रहा है, सिर्फ ये कन्वर्ट हो गया है। अब क्या है, कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन का यूज़ ये है कि जब आप किसी कंप्यूटर वाले की दुकान में प्रिंट आउट लेने जाते हैं तो आपके फ़ॉन्ट मिसिंग ना हो, जैसे उसके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट ये वाले ना हो, तो वो फ़ॉन्ट फिर भी उसके कंप्यूटर में खुलेगा क्योंकि हमने कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन का यूज़ किया है। तो कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन में क्या होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो फॉन्ट है वो सेम वैसा का वैसा रहता है, डिज़ाइन भी हमारा चेंज नहीं होता है। तो कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन का यूज़ हम अगर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, कभी कभी फॉन्ट चेंजेस दिखाई देते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है, फिर कंप्यूटर में फिर से दोबारा से कन्वर्ट टू कर्व करके ले जाना पड़ता है। ये ऑप्शन किसी मतलब के नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताए। और ये जो इंपोर्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूरे में बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप करने बैठेंगे तो हाँ सीखते सीखते थोड़ा टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप फिर भी ज़रूरी ऑप्शन नहीं सीख पाएंगे। तो मैं ज़्यादा ऑप्शन ना बताते हुए इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एडजस्ट का। एडजस्ट कैसे होता है वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ किस तरीके से एडजस्ट होता है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद मैं जा रहा हूँ एडजस्ट ऑप्शन में, और एडजस्ट ऑप्शन में जैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी घटानी है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ किनारे पे रख लेते हैं और जैसे मैंने इसको यहाँ से करा तो ये यहाँ पे देखो कम हो रही है और बिल्कुल हट गई है, और ब्राइटनेस और यहाँ करने पे बिल्कुल ज़्यादा हो गई, मतलब तो उसका कलर बढ़ गया, यहाँ ज़्यादा था ये और ज़्यादा बढ़ गया है ना। इस तरीके से कंट्रास्ट कलर बढ़ाना है कलर का। ये मैंने बहुत लाइट कलर लिया है आपको दिखाने के लिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता लगे कि इस तरीके से किस ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, जब आप ओके कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ आएगा, मतलब कलर को यहाँ से ना चूज़ करके आप इधर से भी कलर का वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने दूसरा कलर ले लिया है, येलो ले लिया है, उसके बाद एडजस्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ और अब कलर बैलेंसिंग कर रहा हूँ। कलर बैलेंसिंग में होता क्या है कि हम कलर को बैलेंस करते हैं कि कहीं कम तो नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो उसको हम कलर बैलेंसिंग करते हैं। कई सारे कलर होते हैं, श्याम कलर है, रेड है, मजेंटा है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, तो इसकी जो है कलर बैलेंसिंग करते हैं। देखिए ये मेन कलर से किस तरीके कलर बन गया है, ऑरेंज जैसा। जब हम इसे ओके करेंगे और देखिए एक मैं बॉक्स बना देता हूँ और ये इस तरीके से मैं एक इसमें आपको जो हमारा कलर था वो कलर लेके दिखाता हूँ। वो कलर ये था, ये कलर था। ठीक है, इस कलर में इस कलर में कितना अंतर है क्योंकि हमने दोनों कलर चेंजेस कर दिए हैं। तो हम अपने अनुसार भी कलर को बना सकते हैं।
वो हम एडजस्ट ऑप्शन से कर पाते हैं। और उसके बाद जितने भी ये ऑप्शन है इनको आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से किस किस कलर को कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को करके देखिएगा। जिसमें एडजस्ट ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन एक दूसरे के बाद हाईलाइट होने लगते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, वो आता है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि मैं ये हटा देता हूँ, आपको नए ऑब्जेक्ट बताता हूँ कि ये इस तरीके से आपने जब एक कलर लिया, ये आपने लिया और ये लेने के बाद आपने एक स्काई ब्लू कलर रखा, और उसके बाद आप आते हैं सॉरी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे, तो इन्वर्ट कलर का मतलब है अपोजिट कलर कर देना, मतलब ग्रीन का रेड कलर सा कर दिया आपने, है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है अभी जो अगला ऑप्शन है वो आता है पोस्टराइज। इसको कलर को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे अभी आप, ये यहाँ से रीसेट किया तो इस तरीके से दिखेगा, फिर ये इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये आपको इसका कलर कम ज़्यादा ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो इसमें आ रहा है ट्रांसफॉर्म, ये भी नहीं हाईलाइट हो रहा है, हो जाएगा। डस्ट एंड स्क्रैच का मतलब क्या होता है वो दिखा देते हैं आपको। मतलब कुछ जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर जो इसमें ऑप्शन है वो कलर के ऑप्शन है, तो एक एक बारी बारी से कराना बड़ा मुश्किल है कि क्या किससे होता है। तो अगर आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है। तो जैसे इसको हम और डबल सेलेक्ट करते हैं तो शायद ये ऑप्शन आएगा अभी, नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद एक सेकेंड, इफेक्ट ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। आर्टिस्टिक मीडिया में अगर आप देखेंगे तो जैसे हमें इसको चेंज करना है तो हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे ऐसे फ्रेम आते हैं, अभी हम चाहो तो इसमें फ़ोटो डाल सकते हैं। आप कंट्रोल आई मतलब इम्पोर्ट से एक इमेज इम्पोर्ट करिए। सपोज करिए कि ये इमेज ले लेता हूँ मैं, ये मैंने एक इमेज ली, और उसके बाद हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, पावर क्लिप से मैंने ये इमेज इसमें डाली, और अभी ये फ़ोटो थोड़ा ठीक नहीं हुआ है तो इसको एडिट ऑप्शन यहाँ से कर लेंगे, या फिर यहाँ क्लिप आर्ट का जो एडिट ऑप्शन है यहाँ से हम इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो हमें इसमें रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर करने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे, और फिनिश करने के बाद यहाँ ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। आप इस तरीके का फ्रेम बना सकते हैं जो आप पहले नहीं बना सकते थे, लेकिन जब आपने इन ब्रश की हेल्प से बनाया तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कई सारे ब्रश हैं, आप खुद भी यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका आर्टिस्टिक मीडिया के बाद आता है ब्लेंड। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जो आपको बहुत सारे करने को दिखेंगे, तो वो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, जिसमें आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट पे क्या क्या होता है। कई सारे ऑब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं। तो जैसे ये आपने लिया और उसके बाद आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, ब्लेंड ये लग गया यहाँ पे, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को एक सेकेंड, इसमें कलर भर दिया हमने, चलिए ये अभी नहीं चल रहा है, लेकिन इसको क्लिक करने का ही था वो ऑप्शन। जैसे इस पर यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। बस इतना था, ये कुछ करने के लिए नहीं है। अगला ऑप्शन है ऐसे ही कंट्रोल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपने इसमें से कुछ चेंजेस करना है, कुछ कर्व को गोल करना है, तो वो आप जैसे इस पर अप्लाई करेंगे तो वो इस टाइप का बैकग्राउंड आपके अंदर मतलब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप के कई सारे ऑप्शन हैं जो आप करते जाएंगे। मतलब ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जैसे ओरिजिनल करना है तो ओरिजिनल हो जाएगा। अदरवाइज आप ये करना है तो कीप लाइनिंग करनी है तो वो इस टाइप से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इसमें इस तरीके के ऑप्शन हैं। और ये लेबल ऑप्शन है, लेंस ऑप्शन है। मान लीजिए कि कोई इमेज है, सपोज करिए कंट्रोल आई से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये मैं एक इमेज ले लेता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ बिल्कुल, और यहाँ इस इमेज पे मैं इस तरीके से ये बना देता हूँ और बहुत लाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है।
अब हमें करना क्या है, इसको हटाते हैं। लेंस ऑप्शन का क्या यूज़ है, जैसे हमें कस्टम कलर मैप देना है तो देखिए हल्का हल्का ये इस तरीके से आ जाएगा, आपको दिख रहा है। ब्राइटनेस अगर आपको देनी है तो इस तरीके से ये कलर की ब्राइटनेस आप दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये पूरा करने पे कम करेंगे तो ये उतना हाईलाइट हो जाएगा और उतना दिखने लगेगा, है ना। जैसे ही आप इस पर रखेंगे तो ये उतना ब्राइटनेस उसने पोर्शन को देगा, अदरवाइज नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके से ये आप इसमें दे सकते हैं। तो लेंस ऑप्शन है ये, और मैग्नीफाइज करना है वो अलग ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद ग्राफिफाई करना है वो अलग है, ठीक। तो इस तरीके से लेंस ऑप्शन है, मतलब इसके कलर को जैसे हाईलाइट ज़्यादा करना नहीं है तो वो आप इससे कर सकते हैं। इसको आप 70 दे दीजिए, एक सेकेंड, 70 देते ही और ब्राइटनेस बढ़ा देगा, है ना। क्लोजन करना है, व्यू पॉइंट लगा दीजिए इस पर, और ये इस टाइप से करने पे फिर क्या होगा, ये इतना पोर्शन अलग से भी निकाल देगा, ये फोटो आपको कर देगा उस टाइप से, उतने पोर्शन का वो वहाँ से इतना भाग अलग निकाल देगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा एक तरीके से लेंस ऑप्शन, मैंने आपको इसमें पूरा ऑप्शन बताया। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, वो आता है आपका ऐड प्रॉपर्टीज का क्लियर इफेक्ट, ये सब बेकार ऑप्शन है, वैसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका बिटमैप्स में आएंगे। और बिटमैप्स में क्या होता है, इमेजेस पे ऑप्शन यूज़ होते हैं। बिटमैप का मतलब ही इमेजेस होता है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो हमने ये इमेज ले ली है और इमेज पे हम लोग कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे। जैसे बिटमैप में ये कन्वर्ट हो जाएगी तो ये इस टाइप से ये हमारी बिटमैप में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ऑटो एडजस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है फोटो, आपने देख लिया होगा कलर चेंज हो गया है ना। आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया और कलर चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इमेज एडजस्टमेंट लैब करना है तो आप इसके कलर को कम ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हैं। ये सारे जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोटो पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो फोटोशॉप जानते हैं उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने देखा इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो उस तरीके से आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो वो ओके हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट टू ओरिजिनल करेंगे तो ओरिजिनल जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बिटमैप के ऑप्शन हैं। इसमें आप इस तरीके से अगर आप चाहें तो जो इसमें ग्राफ है, ग्राफ के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल स्पेस करना है तो वर्टिकल, सॉरी ये ऑप्शन अभी नहीं आएगा, तो ये बड़ा पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि पॉइंट बहुत माइनर होता है ये। चलिए ये बार बार वही आ रहा है तो इसको छोड़ते हैं। तो इसको ओके करने के बाद इस टाइप से ये हो जाता है। और बिटमैप में कई सारे ऑप्शन हैं, आप अगर कीड़ा वड़ा करके देखेंगे वो कीड़ा हो गया है। तो इसमें मोड्स ऑप्शन है, जैसे क्लासिफाई करना है, मतलब एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शन है, प्रेटेड करना है तो आप जैसे यहाँ इस तरीके से करके देख सकते हैं कि भाई इसका ना स्मूथ करना है। अब आप देखेंगे जैसे ये फेस है और ये फेस है ना, तो इसमें फेस में क्या है कि कुछ चीज़ें अंतर दिख रही हैं होंगी आपको। तो इसको आप किस तरीके से साफ करेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे, वो यहाँ से आप बड़ा घटा सकते हैं, है ना। कलर कौन सा चेंज करना है वो आप प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ कलर में थोड़ा अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से अगर वाइट लेंगे तो इस तरीके से दिख रहा होगा, अभी सेम दोनों हो गए हैं। तो इस तरीके से फ़ोटो पे अगर काम करना होता है तो इस तरीके से आप काम भी इस पर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें आप देख पाएंगे कि ऑटो, ये सारे इमेजेस पे डिपेंड करते हैं। बिटमैप कलर मास्किंग करनी है जैसे, तो वो आप कर सकते हैं। अब ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हटा देता हूँ और कंट्रोल आई इसका
इंपोर्ट का जो है वो आपका शॉर्टकट की है, तो आप इसको मास्किंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यह काम करते हैं, पहले से हटाते हैं, अब दोबारा से करते हैं। बिटमैप में जाएंगे और बिटमैप कलर मास्किंग करेंगे और ओके किया और अप्लाई किया, तो ये थोड़ा सा चेंज इसमें मास्किंग हो गई होगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें जो आपको मतलब काफ़ी कंफ्यूज भी करेंगे, और कुछ लोग कुछ ऑप्शन करके भी हैं। 3D इफेक्ट है, जैसे इसमें 3D इफेक्ट है, 3D में क्या इफेक्ट होता है कि 3D का रोटेट करना होता है। जैसे इस तरीके से ये जो एक एग्जांपल दिख रहा है, तो वो 3D रोटेट होता है। देखिए इस तरीके से, जैसे फोटो इस तरीके से टेढ़ा हो गया है ना, या और ऐसा करना है तो इस तरीके से दिख रहा है। आप नीचे करिए इसको, है ना। तो ये एक तरीके से 3D इफेक्ट होता है, जैसे कहीं कहीं दिखाना होता है 3D इफेक्ट में ही फोटो, तो उस तरीके से आप 3D इफेक्ट में भी फोटो दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बिटमैप्स हैं, आर्ट स्ट्रोकर्स हैं, है ना। आर्ट स्ट्रोकर्स क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे कलर को इस तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नहीं, किसी ने पेंटिंग बनाई है बहुत धुंधली सी, तो उस फोटो को उस तरीके से एडजस्ट किया गया है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं जो पिक्चर्स पे काम करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई किसी ने हमारी ड्राइंग बनाई है, नेगेटिव्स हैं, है ना। तो वो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप देखेंगे इसी में 3D में एक ऑप्शन है पेज क्रूल का। तो पेज क्या है, इसमें जैसे ही ना इसमें करेंगे कोने ऊपर की तरफ आ जाएंगे, मुड़ जाएंगे कोने। इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं नीचे वाला दिखाते हैं आपको। यहाँ से थोड़ा सा ही कट गया, देखिए ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पेज किसी ने मोड़ दिया है। हल्का सा करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो मान लीजिए रेड कर दीजिए आप इसको, तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पेज, अब इसको भी कर देते हैं, है ना। ये आपने किया जैसे इधर का किया कोने का, तो इस टाइप से मुड़ जाएगा, है ना। तो ये आप जैसे ही करेंगे तो ओके करते जाएंगे, वो फोन ही मुड़ते चले जाएंगे। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो 3D वाले ऑप्शन में है, और अगर आप चाहें तो इस टाइप का भी इसकी मास्किंग कर सकते हैं। जैसे एक मिनट में आपको बताता हूँ किस तरीके से हो गई है। ये इस टाइप से थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, अब ये इस तरीके से होने लगे। ये 3D ऑप्शन है, जो भी आप देख रहे हैं वो सारे 3D हैं। तो आप इसको ओके करेंगे तो इस तरीके से मास्किंग करके आपको दिखाता रहेगा 3D की। तो ये ब्लर करने का ऑप्शन है, जिससे आपने देखा होगा कि फोटो में इस तरह से सही कर देता हूँ पहले। हाँ, अब जैसे ब्लर करना है आपको ऑप्शन, और बिटमैप में आप जाएंगे और ब्लर कर देते हैं। ब्लर का मतलब होता है थोड़ा सा धुंधला कर देना है, तो धुंधला देखिए जैसे ही हो गया ना, तो आपको इसको धुंधलापन इसका कम करना है, तो एकदम से इतना हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से पूरा। अदरवाइज आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से धुंधला हो गया, ऐसा लगेगा जैसे कि पिक्चर में बिल्कुल कुछ आया ही नहीं है ना। बिल्कुल फोटो का कैमरा जो है बिल्कुल बेकार। तो इस टाइप से ये इमेज आते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आप कर सकते हैं। स्मूथ कर सकते हैं, जैसे इसके जो फेस है उसकी मास्किंग अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उस पर आप कर सकते हैं। जब आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए अंतर दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। अब देखिए इनकी आँख को जो है वो अभी देखिएगा, ये हल्का सा दिख रहा है, और फिर इसको एकदम धुंधला सा होने लगेगा, तो ये स्मूथ कहलाता है। इसमें बहुत लाइटली इफेक्ट होता है, लेकिन होता है। तो इस टाइप से कई सारे ऑप्शन है, ये जितने ऑप्शन है ये आप सब यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये जैसे जैसे आप इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑप्शन जो है आपके सामने आने लगेंगे। जैसे ये ऑप्शन है, जब आप इसको करेंगे तो इस टाइप से पेंटिंग सी बन के आने लगेगी। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये आप करके देखेंगे तो आप कर पाएंगे कि किससे क्या होता है, क्योंकि मैं अभी सारे एक बार में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये आप ऑप्शन इस तरीके से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन बहुत जरूरी ऑप्शन है डिज़ाइन को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे ऑप्शन है इसमें, क्या है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं पहले।
टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ये है, और इसमें जो भी हमारा एरियल फॉन्ट है, नॉर्मल है, 12 साइज है ना, कलरिंग फॉर्म है, ये क्या है, पैराग्राफ बीच में रखना है, इधर रखना है, ये सारे जो हैं वो इसके ऑप्शन है जो आपको सामने भी दिखेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी को, और सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिखकर आपको बताता हूँ। बीटेक बीटेक एजुकेशन मैंने लिखा है, और इसको लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट कैसे काम करता है। अब इस इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा पेज कहाँ है वो हम यहाँ ढूंढते हैं इसको कि पेज हमारा कहाँ है। अरे बात रही है, पेज यहाँ है और टेक्स्ट वहाँ है, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये मैंने हटाया, ये हटा दिया, उसके बाद सब वो अच्छा टेक्स्ट भी हट गया, कोई बात नहीं है। बात फिर से लिखा, ठीक है। बीटेक एजुकेशन, और बीटेक एजुकेशन लिखना मैंने सही समझा। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो इसमें होता है कि एडिट करना है किसी टेक्स्ट को। अब एडिट क्या करना है कि जिससे एडिट कुछ और बढ़ा देना है। बीटेक एजुकेशन ऑनलाइन लिख दीजिए, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तो ये एडिट हो जाएगा। ओके करेंगे वो आगे बढ़ जाएगा। और आप चाहते तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी बढ़ा सकते थे, इस टाइप से यहाँ से लिख के भी बढ़ा सकते थे। इंडिया लिख दिया आपने, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे बढ़ा सकते थे। तो ये ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट ऑप्शन होता है। और टेक्स्ट ऑप्शन में अब जैसे इंसर्ट कैरेक्टर करने, मान लीजिए कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपको इंसर्ट करना है, लेकिन अभी इसमें नहीं दिख रहा है, आपको बनाना नहीं आ रहा है, तो जैसे हमने एरियल फॉन्ट में कई सारे इंसर्ट कैरेक्टर हैं। जैसे कौन से कैरेक्टर हैं जैसे देख लीजिए, जैसे कि ये उर्दू टाइप की आ रही है, या मान लीजिए आपको ये लिखना था, आपको ये बनाना था, ठीक है, या फिर आपको यहाँ से कुछ अजीब गरीब कैरेक्टर लेना था, मान लीजिए ये लेना था। ये तो नहीं आ रहा था उसमें, आपको टाइपिंग कहीं दिखेगा नहीं। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं वो इंसर्ट कैरेक्टर से मिल जाते हैं। अदरवाइज किसी और फॉन्ट के भी अगर कैरेक्टर चाहिए तो वो यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको मान लीजिए कुछ मान लीजिए कोई दीपक चाहिए, तो दीपक आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इस पर सिलेक्ट करिए और ये इस टाइप से दीपक का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये इंसर्ट कैरेक्टर में आते हैं, सारे इंसर्ट कैरेक्टर में हैं। आप चाहें तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इस तरीके से इंसर्ट कैरेक्टर में आ जाएगा। डिलीट भी हो सकता है, आ भी सकता है, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट ऑप्शन में। तो ये इंसर्ट कैरेक्टर, इंसर्ट फॉर्मेटिंग केस, अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है केस की, वो आप यहाँ से टेक्निकली कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका कन्वर्ट बटन, या फिर देखते हैं क्या है अगला ऑप्शन। कन्वर्ट ऑप्शन से जानने से पहले आप जाने, चलिए कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट। कंट्रोल C दबाया और उसके बाद कुछ कॉपी किया और उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने छोटा सा ले लिया है, तो उसको पहले ब्रेक कर करके मैं तोड़ लेता हूँ।
ये मैंने टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके सेट कर लिया है। इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेता हूँ जिससे कि ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा देखने में अच्छा लगे और इसके जो अल्फा लेटर हैं वो इसमें इस तरीके से मैच कर देंगे। अच्छा चलिए, अब इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। ये हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट ऑप्शन में आए और हमने क्या करना था, ड्रॉप कैप करना था। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यस, ये ड्रॉप कैप ऑप्शन जो होता है मैक्सिमम कितना होता है उसमें हम करेंगे, तो अभी आ नहीं रहा है। चलिए फ्रेंड, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, मैं इसको भी बता दूंगा। उसके बाद आता है फिट टू पैथ। फिट टू पैथ ऑप्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ स्टैम्प्स होती हैं या कुछ सर्कल में लिखा होता है, वो सर्कल में कैसे लिखा होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिखा होता है और वो कैसे आता है। वो फिट टू पैथ ऑप्शन के थ्रू आता है। तो जैसे कि सपोज करिए कि आपको बीटेक एजुकेशन को ही लाना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा इस सर्कल में लाना है हमें। सर्कल में कैसे लाएंगे, फिट टू पैथ ऑप्शन से लाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, फिट टू पैथ ऑप्शन का यूज़ करना होगा। और देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, आपको बाहर की तरफ लिखना है, अंदर लिखना है और इधर लिखना है। ये आपको जैसे जैसे आप माउस को घुमाएंगे वो आपको दिख लेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। अदरवाइज जैसे आप चाहते हैं कि इसको अंदर लाया जाए तो फिर से हम इसे क्लिक करेंगे, फिट टू पैथ ऑप्शन पे जाएंगे और हम इसे अंदर करेंगे, है ना। और अंदर लाएंगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आएगा तो आपको यहाँ देखने लगेगा। अगर आप इसका साइज छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फिट टू पैथ ऑप्शन में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देखे होंगे, कहीं कभी आपने मोर वगैरह देखी होंगी, स्टैम्प वगैरह देखी होंगी, तो फिट टू पैथ ऑप्शन के थ्रू ही बड़ी छोटी होती हैं और उनके द्वारा ही ये डिज़ाइन बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से आप फिट टू पैथ ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगला ऑप्शन वो जो है वो आपका है राइटिंग टूल्स। राइटिंग टूल्स में जैसे कुछ आपने वर्ड में देखा होगा कि स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामेटिकल, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सपोज करिए कि कुछ लेटर्स हैं हमारे पास जो कुछ तो कैपिटल में है और कुछ स्मॉल में है। आपने देखा होगा यहाँ पे ये तो सारे कैपिटल में और ये सारे स्मॉल में है। अगर आप ऑल सेलेक्ट कर दें, ऑल सेलेक्ट करने के बाद और ये क्या है कि अब जो स्मॉल में है वो भी कैपिटल में हो जाए या कैपिटल वाले स्मॉल में हो जाए, तो टेक्स्ट के लिए आपको इसका केस चेंज करना पड़ेगा। चेंज केस ऑप्शन में जाएंगे तो जैसे सेंटेंस केस में है वो हो जाएंगे, या सारे अपर केस में हो जाए तो सारे अपर केस में, सारे छोटी बड़ी ABCD में हो जाएंगे। तो ओके करेंगे, सारे बड़े ABCD में हो गए। आप देख रहे हैं आप कोई भी स्मॉल में नहीं है ना। इसी के बाद जैसे अब आप देखेंगे कि आपको चाहते हैं कि आप ये लोअर केस में हो जाएं सारे, तो सब लोअर केस में हो जाएंगे। आप देखिए सारे छोटे अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं, है ना, ABCD वाले छोटे हो गए हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सेंटेंस केस में हो जाए, मतलब पहला अक्षर बड़ा हो उसके बाद सारे छोटे हो, तो सेंटेंस केस में क्या होगा, यू बड़ा हो गया बाकी सब छोटे हो गए, है ना। या लाइन जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा सेंटेंस केस में, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है एक तरीके से। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारे जो है वो टाइटल केस की तरह है, मतलब कि पहला अक्षर हर वर्ड का बड़ा हो, तो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा, आपको दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये होता है चेंज केस ऑप्शन। तो इससे क्या होता है कि चेंज केस से क्या है कि अगर आपने स्मॉल में लिखा है, कैपिटल लिखा है, तो दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप चेंज केस ऑप्शन का इस्तेमाल करके उन्हें वहीं की वहीं सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ड्रॉप केस ऑप्शन आता है, ड्रॉप केस ऑप्शन आप हाईलाइट हो गया है, तो ड्रॉप केस ऑप्शन जैसे ही यूज़ करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है कि अपीयरेंस 3, जैसे आप ओके करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो अल्फ़ाबेट आपका बड़ा था वो यूज़ हो जाएगा इसमें। एक मिनट में आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये है ना। तो इसमें आपने सेलेक्ट किया और यहाँ था हमारा ऑप्शन ड्रॉप केस। एक सेकेंड, कंट्रोल Z करके वापस वहीं लाता हूँ।
चलिए, अभी ये नहीं आ रहा है ड्रॉप के, उसके बाद हम इसको बता देंगे बाद में, छोड़ेंगे नहीं। उसका कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, अगर आप इसे चाहते हैं कि पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाए तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं टेक्स्ट में जो आप यूज़ करेंगे। अलाइन टू बी फिल है या साइड टेक्स्ट है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत सारा टेक्स्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे बुलेट्स में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई लाइन लिखनी होती है तो उसमें बुलेट यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ राम, ठीक है, श्याम, राहुल, अखिलेश, मान लीजिए यही मेरे ठीक है, ये इनको मैं बुलेट्स बनाना चाहता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट किया और टेक्स्ट में गया, और टेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पे बुलेट्स ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए यहाँ सेलेक्ट करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ गया मैं, सॉरी यहाँ अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो हाईलाइट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टेक्स्ट नहीं होता। जब वो उनके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं जब उस ऑप्शन का यूज़ होने लगता है, तो ये इनकोड वगैरह ऑप्शन बेकार है। उसके बाद सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है इसका चेंज केस ऑप्शन है, आपका फिट टू पैथ ऑप्शन है। उसके बाद आप इंसर्ट जो है कैरेक्टर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ देखना हो एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप टेक्स्ट की कि हमारे कौन सा फॉन्ट क्या चेंज हो रहा है, ये सारे ऑप्शन जो है वो इसमें होते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। और बाकी ये जो हैं वो सब नॉर्मल फॉन्ट हैं, आपको किसी का साइज बढ़ाना घटाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा इसमें ऑप्शन में लिखने का नहीं है, लेकिन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन यूज़ करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो पे का इंतज़ार करने के लिए कहूँगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे टेबल ऑप्शन। तब तक के नमस्कार।